श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। हम सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है इस चैत्र मास के नवरात्र का, चैत्र मास के नवरात्रि का, क्योंकि नवरात्रि यह कोई साधारण रात्रि नहीं है, यह साधना की रात्रि है, आराधना की रात्रि है। माँ आद्य शक्ति, माँ आदि शक्ति, अम्बा जगदम्बा की आराधना की रात्रि। तो ऐसे में हम सभी को चैत्र मास, जो कि हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना है और पहली नवरात्रि, ऐसी नवरात्रि में हम सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से चल रही श्री प्रयागराज शिव चर्चा में 2 शिवलिंग का विशेष उपाय बताया गया। 2 शिवलिंग बनाकर 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प। देखिए कैसा अद्भुत महादुर्लभ संयोग बन रहा है। आप थोड़ा गौर करके सुनिए, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। देखिए नवरात्रि चल रही है, पहला मुहूर्त, जो कि नवरात्रि या तो साधना की रात्रि होती है शास्त्रों और पुराणों में, तो इसका विशेष ही महत्व है नवरात्रि का। और साथ ही यह नवरात्रि 9 अप्रैल से भी लग रही है। देखिए कितना शुभ मुहूर्त अपने आप में बनता चला जा रहा है। पहला तो नवरात्रि, इसका तो अपने आप में अलग ही महत्व है। और 9 अप्रैल, जो कि 9 अप्रैल से ही प्रारंभ हो रहा है। और तीसरा, पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से 9 ही लाल पुष्पों वाला हमें विशेष उपाय करना है। तो हम सभी माताओं से यह जो है विशेष प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग इस विशेष उपाय को अवश्य निष्ठा भाव रखकर करिए। आपको 2 शिवलिंग बनाना है। अब कहोगी कि हम शिवलिंग का निर्माण किस तरह करें, हम शिवलिंग कहाँ पर बनाएं? आपको इस प्रकार से शिवलिंग बनाना है। अब कहें शिवलिंग हम कहाँ बनाएं? देखिए, आपको शिवलिंग गमले में, किसी भी आपके घर में बेल पेड़ का गमला है, वहां पर भी शमी पत्र का गमला है, वहां पर भी आपको इस प्रकार से शिवलिंग को बना लेना है। इस प्रकार से शिवलिंग को बना लेना है। बनाने के बाद हम सभी को विशेष उपाय जरूर करना है, परंतु उससे पहले हम सभी को पता हो कि यह नवरात्रि माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की साधना की रात्रि है। तो हम सभी को माँ की आराधना बड़े ही निष्ठा भाव से, प्रसन्न चित भाव से माँ की आराधना करना है। और ऐसे में हम सभी को 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प से विशेष उपाय जरूर करना है। 2 शिवलिंग बनाना है। अब बहुत सी मेरी माताएं यह कमेंट्स करेंगी, उनकी यह समस्या रहती है कि मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाती, मैं शिवलिंग नहीं बना पाती। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा आप एक ही शिवलिंग बनाइए, परंतु यदि आप दूसरा नहीं बना पाए तो आप मिट्टी का एक ढीला ही रखकर, मिट्टी का एक टुकड़ा ही रखकर आपको आराधना करनी है। परंतु एक शिवलिंग बना लें और एक मिट्टी का एक टुकड़ा ही, ढेला ही रखकर आपको पूजन करना है। क्योंकि यदि आपको पिंडी स्वरूप में माँ की आराधना करना है, यदि माँ का पिंडी स्वरूप ना होता तो आज माँ वैष्णो देवी के रूप में ना पूजी जाती। माँ वैष्णो देवी की विशेष महिमा आप सभी लोगों ने सुनी होगी और उनकी महिमा का आपने अपने जीवन में आनंद भी पाया होगा। हम सभी लोग माँ की महिमा का बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आनंद ले रहे हैं, माँ की आराधना करते हैं। जो भी भक्त वहां पर रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, माँ की आराधना ही ऐसी होती है। तो हम सभी को पिंड स्वरूप में माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस खास करके इस नवरात्रि में बहुत से लोग यह उनके मन मस्तिष्क में जो है असमंजस बना रहता है कि मैं शिवलिंग का आकार नहीं दे पाती। तो आप मिट्टी का एक पिंडी स्वरूप में ही माँ की आराधना करिए, क्योंकि पिंडी स्वरूप में ही माँ का पूजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से माँ जम्मू में माँ वैष्णो देवी के स्वरूप में होता है। तो हम सभी को इस प्रकार से लेना है पुष्प। अब कहोगे कौन सा पुष्प ले ले? आपको 9 लाल पुष्प लेना है। कितने? 9 लाल पुष्प, 3 4 7 2 9, एक फूल नहीं, हमें 9 ही पुष्प लेना है। कितने? 9 लाल फूल। देखिए नवरात्रि का संयोग है, 9 लाल पुष्प लेना है। और 9 अप्रैल के दिन आप चाहो तो इस विशेष उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हो, परंतु यदि प्रथम दिन यदि कर लिया जाए तो इसका अलग ही महत्व है। और आपको 5
सफेद पुष्प लेना है। कितने? 5 सफेद पुष्प लेना है। और आपके पास जो भी हो, आप इस प्रकार से माँ की आराधना कर रहे हैं पिंड स्वरूप में। मान लीजिए प्रभु महादेव का आपने लिंगत स्वरूप बनाया है, जो है लिंग नुमा आकृति, और दूसरा माँ आदिशक्ति का पिंड स्वरूप। आपके पास जो कुछ भी है, माँ की आराधना में आपको 9 जो है लाल पुष्प एक शिवलिंग पर समर्पित करना है। यदि आप दूसरा शिवलिंग भी बनाए हैं तो उस पर आपको 5 सफेद पुष्प समर्पित करना है। परंतु आप सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि इस उपाय को हमें करने से क्या लाभ होता है। देखिए, माँ की आराधना करने से क्या लाभ होता है, या आप सभी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ की आराधना करने से क्या लाभ होता है, इस विशेष उपाय को धन संपदा की वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के संयोग बनते हैं, संतानहीनता दूर होती है, धन वैभव की हमें प्राप्ति होती है। आपको एक शिवलिंग पर 9 लाल पुष्प समर्पित कर देना है और एक पर 5 सफेद प्रार्थना करना है। फिर उसके बाद आपको, यदि आप गमले में बनाए हैं तो उसे आप थोड़ी ही देर 1 घंटे के बाद आप उसे विसर्जित कर देना है किसी नदी या तालाब में, या फिर उसी वृक्ष में आपको जो है इसमें जल डालकर आपको विसर्जित कर देना है। आप इस विशेष उपाय को यदि नवरात्रि में किसी भी दिन यदि कर लेते हैं तो एक बार करके देखिए, क्योंकि यह विशेष उपाय नवरात्रि का विशेष उपाय है। आप सभी पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा की भी विशेष कृपा होगी, और पिंड स्वरूप में माँ का पूजन करने का आपको फल अवश्य मिलेगा। हम सभी लोग इस विशेष उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपाय। आप एक दीपक भी वहां पर अवश्य प्रज्वलित कर दें, और फिर इस विशेष उपाय में आप सभी को नवरात्रि के पवित्र माह में हमें प्रभु महादेव की शीतल आरती अवश्य करनी है। अब शीतल आरती यदि हम सभी लोग इस नवरात्रि में यदि प्रभु महादेव की आराधना कर रहे हैं, यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो शीतल आरती अवश्य करना, क्योंकि शास्त्रों में पूज्य गुरुदेव की कथा में, श्री आरती शिव महापुराण में हाल ही की कथा में प्रभु महादेव की शीतल आरती का क्रम बताया गया। तो आप सभी लोग एक पात्र में शीतल जल ले लें अपने घर के परिंदे से, और एक आंकड़े का पुष्प, आक का पुष्प, मंदार का पुष्प, कोई सा भी नीला हो या सफेद, उसे ले लें। यदि काया से संबंधित रोग है तो वह निश्चित है दूर होगा, क्योंकि जिस समय चंद्रदेव ने भगवान नारद मुनि के कहने पर भगवान महादेव की आराधना की थी, किस प्रकार से प्रभु महादेव की आराधना की थी, उन्होंने आपको 11 रुद्र का स्मरण करते हुए, कितने 11 रुद्र का स्मरण करते हुए आपको आरती करना है। एक बार आप 11 रुद्र का नाम अवश्य सुन ले। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुंद, शंभु, चंड, भव। आप इन 11 रुद्रों का नाम स्मरण करते हुए आपको प्रभु महादेव की शीतल आरती करना है। शीतल आरती करने वाला यदि काया के रोग से यदि व्यक्ति परेशान है तो निश्चित है काया के रोग में यह विशेष महा उपाय आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा, यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो। जो आप सफेद पुष्प लिए हैं, सफेद पुष्प को आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर जल को प्रभु महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। निश्चित है शीतल आरती का क्रम आप 2 से 3 बार, यदि विशेष तिथियों पर, विशेष अवसर पर, विशेष पर्व पर यदि उपाय कर लिया जाए तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। क्योंकि माँ की आराधना इस नवरात्रि में, माँ की 9 रूपों की पूजा हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करते हैं। बहुत सी मेरी माताएं अपने हितार्थ, अपना कल्याण चाहने के लिए, अपने जीवन में सुख चाहने के लिए माँ की आराधना 9 दिनों तक व्रत रहकर भी करती हैं। तो हम सभी लोग जैसी आपकी सामर्थ्यता हो उसी प्रकार आप व्रत करें। निश्चित है माँ की आराधना यदि दृढ़ भाव से की जाती है तो माँ तो वैसे भी हम सभी की अवश्य मनोरथ को
पूर्ण करती हैं। माँ तो माँ होती हैं, चाहे हम माँ के प्रति समर्पित हों या ना हो, फिर भी माँ हमारे जीवन में आए हुए कष्टों को उसी प्रकार, दुखों को उसी प्रकार संहार करती हैं जिस प्रकार माँ ने दुष्ट, पापी, अभिमानी राक्षसों का किया था। उसी रूप में माँ हमारे दुखों का भी अंत अवश्य करती हैं। हमारे जीवन में चल रहे दुखों का अंत जरूर करेंगी। हम सभी लोग माँ की आराधना जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।